ये बात कभी स्वीकार मत करना कि भगवत प्राप्ति होती ही नहीं है या बड़ी कठिन है। हम नहीं कह रहे, हमारे गुरुजन महापुरुष जन और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान अपने को दुर्लभ नहीं बता रहे, अपनी प्राप्ति दुर्लभ नहीं बता रहे। भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त वाला है, जो मनुष्य अनन्य चित्त वाला है, जो उपासक अनन्य चित्त वाला है, नित्यशः, नित्य, सततम, निरंतर, स्मरति, मेरा स्मरण करता है, तस्य, उसके लिए, नित्ययुक्तस्य, नित्य निरंतर मेरे में मन लगाए होने के कारण मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ माने सहज, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है, सुलभता पूर्वक मैं प्राप्त हो जाता हूं। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य चेता, हमारे चित्त में किसी का कोई भी संबंध ना रह जाए। देखो, भगवत प्राप्ति करनी है, आनंद समुद्र प्रभु के दर्शन करना है, दुखों से, जन्म मरण से, रोगों से, नरकों से, कर्म प्रपंच से यदि बचना है तो एक ही उपाय है, मात्र एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में हो जाओ। श्री भगवान कह रहे, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। शरण में होने का तात्पर्य अनन्य चेता, तुम्हारे चित्त में किसी का भी संबंध नहीं होना चाहिए। खास बातें हैं। अगर चित्त में विषयों का संबंध, शरीर का संबंध, शरीर संबंधियों का संबंध, तो फिर चित्त उसी का चिंतन करता है जिसका हमारे में संबंध होता है। जैसे बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जा सकती, ऐसी बिना संबंध के चित्त नहीं जाता। जहां संबंध होता है वहीं चित्त की वृत्ति जाती है। तो हमें कनेक्शन काटना पड़ेगा संसार का, इसे ही वैराग्य कहते हैं। ये अंतर की वृत्ति है। अंतर में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। यह है कनेक्शन प्रभु के चरणारविंद में। संबंध शरीर का, सुख बुद्धि भोगों में, स्नेह बुद्धि परिवार रिश्ते नातों में, तो भजन कौन करेगा? भगवत प्राप्ति किसको चाहिए फिर? वो भोगों में ही रति मानता है। अगर कहीं भगवत आराधना का अवसर भी मिलता है तो यही चाहता है कि मुझे मांगे हुए भोग मिल जाएं, पूर्व कर्म के अनुसार आई हुई जो विपत्ति समस्या वो टल जाए। इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। अगर एक समस्या टलने से हमारा काम बन जाए तो बहुत सरल है समस्याओं का निदान करना। लेकिन यहां तो भीड़ लगी हुई है समस्याओं की, क्योंकि हमारा संचित कर्म जमा है, उसमें कुछ बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है। वो कभी हमें सुख देगा, कभी दुख देगा।
और ये परंपरा चलती ही रहेगी। अब ये परंपरा नष्ट कर दे, ये है प्रभु के हाथ की बात है। वो तभी होगा जब आप अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो कटे कर्म बंधन संसारी, शरणागत जहां हृदय से हुए, तो सबसे पहला काम आचार्य गुरुदेव इष्ट देव उसके कर्म बंधन को काट देते। कटे कर्म बंधन संसारी, जिन कर्मों से बंध करके वो अगली योनि में जाता है, उन कर्मों को ही वो नष्ट कर देते हैं। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हितजू महाराज कृपा करके कह रहे हैं, शरणागत जन तुम निर्भय रहो, प्रियाजू की सेवा में चिंतन में मगन रहो। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, बलिहार है ऐसे गुरुदेव की। कह रहे तुम्हारे जो आगे अपराध बन जाएंगे या पीछे हुए, उनको मैं, तुम चिंता मत करो। अगर ऐसा अवसर मिल गया है और अब भी भगवत प्राप्ति न कर पाए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। ऐसे आचार्य मिल गए। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, आगे जो हो जाएंगे उसकी भी तुम चिंता मत करो, बलिहार है। पर दुरुपयोग न करे इस कृपा का। ये कृपा हमें केवल श्री जी से मिलाने के लिए हितजू महाराज कर रहे हैं। नहीं, एक बार भी राधा नाम उच्चारण जिह्वा से नहीं कर सकते आप। अगर हितजू की कृपा न हो, धाम की कृपा न हो, रसिकों की कृपा न हो, तो ये पराविद्या राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे नहीं आ सकता है। अब अपने चित्त को अनन्य बनाने की जरूरत है। पहले उपासना सबकी सार्वजनिक ही होती है। जब जो मन आया उस देवता की पूजा कर ली, वो भगवान के स्वरूपों की पूजा कर ली। जब जो मन आया वो पढ़ लिया, गा लिया, नाम कीर्तन नाम जप कर लिया, बढ़िया है। प्रारंभिक भक्ति का ये स्वरूप ही है, सब कोई ऐसे ही चलता है। पर आगे जब भगवत प्राप्ति की बात आती है या प्रेम रस की, फिर अब इसकी जरूरत नहीं है। अब तो अनन्यता की जरूरत है। बहुत जगह भगवान अनन्यता की बात कह रहे हैं, और हमारा तो रसिक अनन्य धर्म ही है, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जब हमारा बाहरी कोई भी संबंध नहीं अंदर से स्वीकृत होगा, तब असली अनन्यता आती है। बाहर की अनन्यता ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, चित्त की अनन्यता प्रशंसनीय है। बाहर से तो व्यवहार यथावत करते दिखाई देता है, पर अंदर की जो ठसक है वो इष्ट देव की होती है। ये अंदर की चित्त की अनन्यता गुरु कृपा से आती है, साधन बल से नहीं आती, एक कृपा से आती है। भगवान अपने के लिए तो कह रहे हैं कि अगर आप हमारा अनन्य चिंतन करेंगे तो मैं सुलभ हो जाऊंगा, पर अनन्य चिंतन करेंगे तब ना। तो अनन्य चिंतन बिना अनन्य रसिकों की कृपा के नहीं होता। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। भजन बिना भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग किए नहीं हो सकता। भगवान के विविध अवतार हैं, विविध लीलाएं हैं, विविध नाम रूप सब प्रणाम योग्य हैं, पर हमें जो मार्ग मिला है अनन्यता का, इसमें किसी अन्य की गुंजाइश नहीं है। कहीं भी जब प्रेम स्फुरित होता है तो अनन्यता आ जाती है, या अनन्यता आ जाती है तो प्रेम स्फुरित हो जाता है। ऐसी अनन्यता आनी चाहिए कि हमें हमारे इष्ट देव से यदि घोर नरकों की प्राप्ति होती है तो बहुत अच्छा है। दूसरा हमें परम पद में विराजमान करे नहीं चाहिए। ऐसी अनन्यता कहीं भी, अनन्यता बहुत बड़ा
फल है साधना का। जो अनन्य भयो ताके भाग को कहा कहिए, ध्रुवदास जी कहते हैं, ताके भाग को कहा कहिए। बड़ा भाग्यशाली जो अपने आराध्य देव में अनन्य हो जाए। जहां हमने शास्त्रों में विशेष महिमा पढ़ी, वहां इष्ट के प्रति अनन्यता पाई गई है। उपमन्यु नाम के एक ब्रह्म ऋषि बालक किसी ऐसे ऋषि के घर बालकों के साथ खेलते हुए गए जो जजमान का सेवन करते थे, अर्थात उपरोहित्य कर्म करते थे। जजमान के यहां जाते, वहां से अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते। किसी जजमान ने गाय दे दी थी तो उनके घर में गाय का दूध भी था। पर उपमन्यु जी और उनके पिता वो किसी जजमान का सेवन नहीं करते थे। वो जंगली कंदमूल फल खाकर तपस्या परायण रहते थे। उपमन्यु जी बालकों के साथ वहां गए तो उन्हें दूध पीने को मिला। लौट के आए, अपने पिता से कहा मुझे भी दूध चाहिए। उनके घर में दूध, उन्होंने कहा हमारे यहां उपरोहित कर्म नहीं होता है, हमारे यहां तो तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा होती है। माता से हट करके कहा नहीं मुझे दूध चाहिए ही। तो उन्होंने चावल को पीसकर घोल करके दे दिया। अब चावल का पिसा हुआ वो सफेद तो दिखाई देता, पर स्वाद दूध का नहीं था। उपमन्यु जी ने कहा ये दूध नहीं है। उन्होंने झिड़क कर कहा तुम्हें कह दिया हम अकिंचन तपस्वी जन हैं, हम जंगली फल मूल पत्तों से अपना उदर पोषण करके भगवान की आराधना करते हैं, कहां से तुम्हें दूध दें? कहा हमें दूध चाहिए। बच्चे थे, उनका यदि दूध चाहिए तो गाय का क्या, सीधे क्षीर सागर से तुम्हें दूध ला के दे देंगे। परम कृपालु भगवान शिव की आराधना करो। हां करूंगा। ब्रह्म ऋषि बालक थे। जाओ ये मंत्र जपो, ऐसी मुद्रा में खड़े होकर के भगवान शिव का इस तरह से ध्यान करो, कुछ ही समय में तुम्हें जो तुम कामना कर रहे हो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उपमन्यु जी एकांत क्षेत्र में दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर और मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के रूप का ध्यान करने लगे। बहुत वर्षों के तप से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष सदाशिव और माता जगदम्बा नंदकिशोर पर विराजमान होकर आए, पर उनकी निष्ठा के लिए तत्काल वेश परिवर्तन कर लिया। नंदकिशोर एरावत हो गए, भगवान शिव देवराज इंद्र हो गए, माता अंबा सची जी हो गई। जितने शिव पार्षद सब देवता बन गए और उनका वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। उपमन्यु तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आंख खोल के देखा, वज्रपाणी देवराज इंद्र नमस्कार किया और कहा भगवान मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव हमें श्वान योनि कुत्ता बना दें, दंड दें, नरक भेजें, सहर्ष स्वीकार है, पर आपके द्वारा दिया हुआ अमृत या देवपद भी मुझे स्वीकार नहीं है। ना मैंने आपका मंत्र जपा है, ना आपको बुलाया है, ना आपसे हमारी किसी तरह की याचना है। अब वो देवराज इंद्र हो तो चले जाएं, वो तो भगवान शिव ही थे। वो भगवान शिव ही शिव की निंदा करने लगे। क्या रखा है शिव में ऐसा वैसा? उनका पहली बार तो आपको त्रिभुवन पति मान करके प्रणाम किया है, पर ऐसा मत समझ लो कि मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता। ये देखो मंत्रवेत्ता महापुरुषों में कितना बल होता है। बालक हैं और उनका तुम त्रिभुवन पति हो इसलिए तुम्हें नमस्कार किया, तो तुम हमारे इष्ट की निंदा करोगे तो ऐसा मत समझो कि तुम्हें मैं दंड नहीं दे सकता, तुम्हें अभी नष्ट कर सकता हूं। देवराज इंद्र हो तो डर जाए, तो भगवान शिव ही थे। मैं तुम्हारी ऐसी कोरी धमकियों से डरता नहीं हूं।
तुम्हें समझाना चाहता हूं कि शिव के पास बस एक शब्द भी नहीं, पर वो कहां रुकने वाले। हाथ में जल लिया, अघोर मंत्र का उच्चारण करते हुए जे भी उनके ऊपर प्रहार किया तो बीच में ही नंदकेश्वर ने उस जल को रोक लिया और कहा, अपने इष्ट पर इष्ट मंत्र से प्रहार कर रहे हो, देखो ना। तो देखा गौरांग गंगाधर भगवान शिव, अंबा पार्श्व में विराजमान, समस्त पार्षद शिव पार्षद प्रणाम। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी अनन्य निष्ठा की परीक्षा ले रहा था, तुम पास हुए। रोज तुम्हें भगवान के क्षीर समुद्र से दूध आएगा, अजरश्चैव अमरश्चैव, बुढ़ापा छुएगा नहीं। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, छूटेगा नहीं। और जिस क्षण तुम याद करोगे, मुझे बुलाओगे, उसी क्षण मैं अपने पार्षदों सहित उपस्थित हो जाऊंगा। माला माल कर दिया भगवान शिव ने। अनन्य निष्ठा, जहां भी कहीं दिव्यता का प्रकाश होता है वो अनन्य निष्ठा से होता है। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमारे प्रभु से जो बने तो बढ़िया हो, अगर औरों से बने तो धूर पड़े ऐसे बनने पर। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबन बे पे धूर। अनन्य चेता है, बहुत बड़ी सिद्धि है। चित्त की अनन्यता, चित्त अब कहीं जाता ही नहीं चित्त चोर के सिवा, लाडले युगल सरकार के सिवा चित्त जाता ही नहीं। ये तभी हो सकता है जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो। भगवान अपने लिए तो सुलभ कह रहे, लेकिन भगवान के ही वचन है, सा महात्मा सो दुर्लभा। अपने लिए बोल रहे हैं कि अनन्य चेता यदि तुम हुए तो तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ। लेकिन अनन्य चेता कैसे हुआ जाए? बोले महात्माओं के संग से। बोले ऐसे महात्माओं का संग जो अनन्य चेता है, वासुदेवा सर्वमिति। बोले सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्माओं का मिलना मुश्किल है। श्री कबीर साहब जी, साधु का होना मुश्किल है। ऐसा ना समझो कि बाबा जी बन गए तो हम साधु हो गए। हाँ, साधु एक स्थिति का नाम है। संत महात्मा स्थिति का नाम है। जहां कहीं संत महात्माओं के लक्षण का वर्णन है, वहां स्थिति का वर्णन आप शास्त्र में पढ़ लेना। अगर स्थिति हृदय में हम धारण नहीं करते तो भेषधारी हरि के उर साले, साले माने चुभना, कष्ट देना। जो केवल वेश बनाकर उदर का पोषण, मनमानी आचरण, तो भगवान को वो कष्ट दे रहा है। क्योंकि गालियां भगवान को, हे भगवान का भगत है, ये देखो अमुक संप्रदाय का अमुक है। ऐसा कबीर साहब कह रहे, साधु का होना मुश्किल है। बड़ा कठिन है संत बनना, सच्ची कहते। वो भगवान ही ऐसे संभालते तो संत मार्ग में कदम आगे बढ़ते। नहीं तो नाटक कर लेना तो बहुत बढ़िया ड्रामा नौटंकी में भी होता है ना, बढ़िया बिल्कुल साधु एकदम जैसे गुफा से ही आ रहा हो। देखो ना जो सीरियल नौटंकी नाटक इनमें होते ना, बिल्कुल वैसे। नाटक करना तो बहुत सरल है, लेकिन स्थिति लाना बहुत कठिन है। भगवान श्रीमुख से कह रहे, सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्माओं का मिलना दुर्लभ है। गोस्वामी जी जैसे महापुरुष अपने आराध्य देव से कह रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि मैं साधु की रहनी से युक्त हो जाऊं, कबहूं कहूं या रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। कभी आराध्य देव की कृपा से मेरे में साधुता आ जाए, ये खास बात है। साधुता आना, साधुता की पहली मांग में कह रहे हैं, परुख बचन अति दुसाह श्रवण सुनित्य ही पावक न दहोंगो। चाहे जितना कोई कड़ुआ बोले, गाली दे, निंदा करे, पर वो मेरे हृदय में जलन ना हो, उसके लिए साधु का स्वभाव।
साधु का स्वभाव, वो मार रहा है, वो गाली दे रहा है और उसका मंगल मना रहा है। ये त्रिभुवन में किसी के हृदय में नहीं होता, ये केवल साधु के हृदय में होता है। उमा संत के यही बड़ाई मंद करत, और ये करत भलाई। वो तो मंद कर रहा है और ये उसकी भलाई कर रहे, यही साधुता है। परुख वचन अति दुसह श्रवण सुनिते पावक न दो, जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगो। दूसरे का मन वचन कर्म से मंगल हो, हित हो, और हमारे शरीर का भरण पोषण जैसा मेरे आराध्य देव विधान करते हैं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, कभी किसी से याचना नहीं करूंगा, जैसे प्रभु रखेंगे वैसे रहूंगा। कोई गाली दे, निंदा करे, उसका बुरा नहीं करूंगा। मन वचन कर्म से सबका भला करूं। बड़ी बात है साधुता धारण करना। साधु का होना मुश्किल है। कौन साधु? काम क्रोध की चोट बचावे जो जन साधु है, साधु का होना मुश्किल है। काया मध्य धुनी धकावे रमता राम रमे, करम काठ कोयला करी डारे जग से न्यारा है। आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे, दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। माया महा ठगिन है हरि की ज्ञान विराग हरे, तासे होए होशियार निरंतर गुरुपद ध्यान धरे। मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी नाही तजय, कहे कबीर साधु सोई साचा, झीनी देख भगे। साधु का होना मुश्किल है। साधुता का मार्ग निर्वाह करना बड़ा कठिन है। जो काम क्रोध की चोट को सह जाए, आह ना निकले। यहां चोट सहने के लिए ही तैयार नहीं। कोई भी गहने का आकार या अस्त्र का आकार दिया जाता है, बड़ी चोट मारी जाती है उसमें। चाकू बनाना है, हसिया बनाना है, खुरपी बनाना है, फावड़ा बनाना है, उसको आग में तपा के लोहे को घन पे रख के घन से कुटाई की जाती, तब वो आकार आता है। साधु बनने के लिए तुम्हें भी आग में रखा जाएगा। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, ईर्ष्याग्नि, ये सब अंदर में जलेंगी, पर तुम्हें उस जलन से व्याकुल हो नहीं होना है, सहना है। इसीलिए कठिन है, बड़ा कठिन है। आप लोग तो किले के अंदर हैं, वार पड़ी नहीं रहा है आपके अंदर। चौड़े पे थोड़ी, मैदान युद्ध क्षेत्र में नहीं है आप सुरक्षित किले में हैं, कृपा के किले में है। इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी चोट लगती है। वो तो पता उनको चलता है जो बहादुरी से मैदान में लड़ते हुए निकल के आ रहे हैं। तो उनके निकल में के आने का लाभ लाखों लोगों को मिलता है कि उनको उस गली में जाना ही नहीं होता, और वो फल बिना जाए मिल जाता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। यदि आप काम से पीड़ित होकर बार बार गिर रहे तो कैसे आप चल पाएंगे? काम गिराता है और नाम तुम्हें पुष्ट करके संभालता है। जब तुम नाम को छोड़ दोगे तो पकड़े क्या रखा? फिर किसके सहारे रुकोगे? तूफान आ रहा है काम का, कैसे रुकोगे? नाम को पकड़। जैसे तीव्र हवा तूफान होती तो हम कोई सुदृढ़ आश्रय लेते हैं कि हवा हमें उड़ा ना पावे, हमें किसी तरह का विघ्न ना पहुंचे, तो हम उसकी ओट ले लेते हैं। नाम की ओट लई है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो करुणामयी प्रभु की मूर्ति है वो नाम से ही द्रवित होती है। अब नाम की ओट, नाम का सहारा लिए हो तो काम की चोट आपको विथिकित नहीं कर पाएगी। ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं आएगी, आएगी, पर विथिकित व्याकुल करके आपको परास्त कर दे, ऐसा नहीं। ये तो बच्चों वाली बात हुई ना, जरा सा कुत्ता भूखा रो पड़ा, ऐसा नहीं।
ये सब तभी तक आपको डर पा रहे हैं, आप घबराते हो जब तक आपने नाम की ओट नहीं ली है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नशई हो। अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हृदय रूपी हाथ में हमने नाम रूपी चिंतामणि पकड़ ली। हृदय से राधा राधा राधा। ये जो क्रोध है इसकी स्वयं की सत्ता नहीं है, ये काम से ही प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा, लोभ की भी स्वयं सत्ता नहीं, काम की पूर्ति से लोभ होता है और अपूर्ति से क्रोध होता है। वही साधु है जो काम क्रोध को पचा जाए, प्रभाव से प्रभावित होकर के किसी भी तरह की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए शरीर से, वही साधु है। नहीं तो वेश केवल साधु का होने से साधु नहीं कहा जाता। स्थिति सच्ची मानिए कोई दुर्लभ बात नहीं। जब हमें साधु संग मिल गया, गुरु कृपा से नाम मिल गया, अब दुर्लभ नहीं। आप अपने को ही तारने की बात नहीं है, आप जगत को तार सकते हैं। आपके पास ऐसी सामर्थ्य आ गई है। सतरति सतरति स लोकांग तारयति, ये मिथ्या वचन नहीं है, आचार्य देवर्षि नारद जी के वचन है। जो हमारे प्रभु का निरंतर नाम जप करता है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को भी पावन कर देता। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जो निरंतर मेरा भजन करते हैं ऐसे भक्त मेरे लोगों को पावन कर देते, भुवन भुवन को पावन कर देते। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। आप जो इतने कमजोर हो रहे हैं, किसी की मुस्कुराहट में आप घायल हो गए, संभाल नहीं पाए अपने को, किसी की थोड़ी सी कामान आसक्त चेष्टा को देख करके आप चिंतन छोड़ दिए प्रभु। कितने कमजोर हैं आप कितने कमजोर हैं। आप किस मार्ग के पथिक हैं जानते हो? कितनी बड़ी सामर्थ्यानी है आप में। पत्रावलिम रचियतुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी। किनकी? तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय, श्री लाडली जी की। अब नाशवान पांच भौतिक शरीर के आकर्षण में नहीं, अभी राधा नाम नहीं जप रहे हैं आप, अभी आप राधा चरणामृत पान नहीं कर रहे, अभी आप राधा जस का स्वाद नहीं ले रहे। नहीं तो श्रीपाद प्रबुधानंद जी कहते राधा दासियों का मन हरण कर ले, ऐसे भगवान की मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं, औरों की तो बात जाने दो। ये केवल प्रवचन से नहीं होगा, न सुनने से न कहने से, ये रटने से होगा। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास। नाम की माला बाहर नहीं, अंदर चल रही श्वासों में। बाहर छाती में तो राधा नाम पहने, पर अंदर छाती के विषय चिंतन चल रहा है, आनंद नहीं आएगा। अंदर श्वास की माला बड़ा महासुख है। कहां फंस रहे हो? काया मध्य धुनी धकावे, रमता राम रमय। ये है सिद्ध संतों की वाणी, कबीरदास जी। बाहर कहीं भागने की जरूरत नहीं, तीर्थाटन करने की। बहुत बड़ा तीर्थ अंदर विराजमान है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इस निश्चय से बड़ा पावन करने वाला कोई तीर्थ नहीं। प्रभु के चरणों का जैसा भी आपको भावना बन रही वैसा ध्यान करते हुए नाम जप करो, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। अंदर ही स्मरण की अग्नि पैदा कर लो, एक कामाग्नि भस्म हो जाएगी। एक अग्नि से दूसरी अग्नि को नष्ट कर दो। भगवत स्मरण की ऐसी अग्नि है कि समस्त विकारों को भस्म करके सुंदर ज्ञान का प्रकाश करती है। जन्म जन्म की कर्म परंपरा, कर्म काठ कोयला कर डारे जग से न्यारा है।
भस्म कर दिया कर्म संस्कारों को। किसने? काया मध्य धुनि धकावे, अंदर आग पैदा कर ली, काहे की? भजन की, स्मृति की आग है ये। सब विकारों को भस्म, इसीलिए नहीं रुक पाते कच्चे साधक जो गुरु शरणागत हृदय से नहीं, वो नहीं टिक पाते, व्याकुल होकर भाग पड़ते हैं विषयों के लिए, क्योंकि वो जहां आग पैदा होती कृपा से, फिर दो प्रकार से हार होती है। या तो वो अपनी समझ लेते हैं कि मेरी योग्यता से मेरी साधना चल रही, तो भ्रष्ट हो जाते हैं, और या फिर ना सहने के कारण विषय में कूद पड़ते हैं। दोनों से बचो। ये कृपा से तुम्हें जो मन लगा है, जो चित्त लगा है साधन में, कृपा से लगा है। और जो उस समय मन व्याकुल हो रहा है विषयों के लिए, वो तुम्हें परास्त करना चाहता है, वो मर रहा है इसलिए इतना व्याकुल हो रहा है, तुम साथ उसका मत देना। तुम्हारे हृदय की भजन अग्नि उसको भस्म कर देगी। निर्वासनिक मन भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। करम काठ कोयला कर डारे, जग से न्यारा है। संसार में रहते हुए भी उपासक प्रभु में रहता है। देखने को लगता है संसार में है, व्यवहार करते नजर आ रहा है, पर नहीं, वो अपने आराध्य देव में ही प्रतिपल स्थित रहता है। ये वही उपासक समझ सकता है जो ऊंचाई की तरफ चल रहा है। घोर विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठा हुआ वो भगवदानंद में मस्त है, क्योंकि बाहर प्रपंच है, अंदर सच्चिदानंद का चिंतन है। उपासक एकांत कमरे में बैठा हुआ है, बाहर शांत है लेकिन अंदर प्रपंच है, इसीलिए आनंद नहीं। क्यों? भोगों की आशा है, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की तृष्णा है। आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूरी करे, दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े, साधु का होना मुश्किल है। अंदर से आशा जागृत है भोगों की, मान सम्मान की, प्रशंसा की। कैसे हम निरंतर भगवद स्मरण करें? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा परम दुख प्रदान करने वाली होती है, निराशा परम सुख का मार्ग खोल देती है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। बड़े विद्वान शास्त्र ज्ञानी हो आप, बहुत कर्म कांड का ज्ञान है, पर क्या भोगों की आशा की फांसी को काट पाए? तो जीवन व्यर्थ ही गया। अगर भोगों की आशा है तो वो ज्ञान किस काम का ज्ञान? वो शास्त्र ज्ञान व्यर्थ गया, क्योंकि आशा की फांसी काटने के लिए ही तो शास्त्र ज्ञान है। और तृष्णा ये बहुत जलाती है। जो तुमने कभी भोग भोगे हैं वो सुरक्षित आपके मन की चिप में भरा हुआ है, वो फेंकेगा बार बार। देखो इस भोग में ऐसा सुख, इस भोग में ऐसा सुख। अगर आपने उसकी बात देख ली और मान ली तो तृष्णा फिर नवीन भोग में फंसा देगी। ये तृष्णा डाइन है, किसी को बख्शती नहीं, नष्ट करके ही छोड़ती है। बचो, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। एक कामना, तृष्णा, आशा भजन नहीं होने देती। कल्पना, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए। तुम्हें कल्पना करने का अधिकार किसने दिया है? अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, तो कल्पना क्यों करते हो? समय नष्ट क्यों कर रहे हो? नाम जब छोड़ के कल्पना कर रहे हो अनुकूल परिस्थिति की, इसका मतलब अभी शरणागति नहीं हुई है। कलह, कोई तुम्हारे सामने विक्षेप वाली बात, विक्षेप वाली क्रिया कर रहा है तो तुमको उस समय सावधान होना है कि हमें मजबूत करने के लिए प्रभु ने यह विधान किया है, ना कि तुम्हें लड़ाई लड़नी है। तू यहां बाजा क्यों बजा रहा है, तू यहां गाना क्यों बजा रहा है? नहीं, उसकी मौज और बजा, तू जोर से बजा। मैं जोर से अंदर से मंत्र चलाऊंगा। मुझे इतना पुष्ट होना है कि तेरा बाजा बजता रहे, मेरा बाजा तेरे बाजे से ज्यादा बजे। लेकिन नहीं, हम अपना बंद कर दिया, उससे लड़ने लगे। तुम्हें पता है हम भजन कर रहे हैं का? नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं कहने का।
वो अपना भजन कर रहा है, उसका भजन विषय चिंतन है। तुम्हारा भजन, तुम हार गए, तुम उससे प्रभावित हो गए। नहीं प्रभावित होना। एक बार परिक्रमा में आप लोग जब जा रहे थे, सदगुरुदेव भगवान शाह थे, कोई बैठे वहां तो कोई फिल्मी गाना बजा रहा, बोले बंद करवाए महाराज जी। बोले क्यों? हम चतुरासी जी में आनंद ले रहे हैं, वो अपने आनंद ले रहे हैं, उसको लेने दो आनंद, उसका आनंद है। आप इतने सुदृढ़ बनो कि उसका प्रभाव आपके अंदर ना पड़े। देखो तुम्हारी चतुरासी जी का प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर? नहीं पड़ रहा, वो अपनी निष्ठा में है, और तुम बंद करके उसको बंद करवाने जा रहे हो। कितने कमजोर हो। देखो, समझो, गुरुजनों की बात को समझो। हम इसी में परेशान रहते हैं। ये बगल वाले कमरे से आवाज, ये बंद हो जाए तो हम सिद्ध हो जाएं। नहीं, वो और जोर से करे और तुम भजन करो तब सिद्ध होगे। ये हम भजन की युक्तियां नहीं जानते ना। जहां कमजोरी महसूस हो, बिल्कुल डट के भजन करो, वहीं विजय प्राप्त करो। भगवत कृपा से भजन की पुष्टता के लिए भूखे रहकर भजन करना, भोजन पाके भजन करना, रोग में भजन करना, स्वस्थता में भजन करना, एकांत में भजन करना, भीड़ में भजन करना, यह अभ्यास किया जाता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में मुझे भजन से विमुख कोई न कर सके। यह अभ्यास है हमारा। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। जब आपको अभ्यास का अवसर देते हैं भगवान, तो आप विरोध शुरू कर देते हैं, कलह शुरू कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। देखो, हम भजन करने वाले हैं। हाँ, तुम भजन करने वाले हो तो सामने तुम्हें प्रभु का विधान दिखाई देना चाहिए था, और विधान को स्वीकार करना भजन करने वालों का स्वभाव होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर विरोध क्यों, कलह क्यों, लड़ाई झगड़ा क्यों? दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। इसीलिए कहते कि कोई भी युद्ध हुआ है तो कुछ दिनों का हुआ है, चाहे महाभारत हो या लंकाधिपति और भगवान श्री राम से युद्ध हुए, बड़े बड़े महायुद्ध हुए, ये कुछ समय के लिए हुए हैं। लेकिन साधु का युद्ध तो जब से चेतना हुई और जब तक चेतना लुप्त नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। पूरे जीवन भर लड़ना होता है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कभी किसी से जरा फिसलन हो जाए तो उसे सहयोग देकर ऊपर चढ़ाओ, ना कि लात मार के नीचे गिरा दो। बहुत बड़ी चढ़ाई, आठों पहर का जलना है। वही जानता है जो साधु है, साधु के मार्ग में चला है। ऐसा नहीं कोई फिसल रहा है तो चार लोग मिलके और लात मारो उसको गिरा दो, ऐसा नहीं। अगर कोई फिसल रहा है तो कोशिश करो कि तुम अपनी सहयोग दो, उसके नीचे सर लगा दो। चल भाई, मेरे ऊपर पैर रख के चल, चल आगे चल, तू हरि को प्राप्त हो, तुझे आनंद की प्राप्ति हो। तो हरि उसको बाद में प्राप्त होंगे, पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि देखते हैं मेरे जन को इसने सहयोग किया। पर संसार ऐसा नहीं है, आशा मत रखना। संसार ऐसा है कि यदि आप फिसल रहे हो तो चार लोग टांग पकड़ के हिलक जाएंगे कि तुम्हें घसीट के नाली में डाल दे, जिसे दोबारा तुम ऊपर न चढ़ पाओ। ये संसार है। इसलिए एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। और गिरना तभी होता है जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं, अहंकार युक्त होते हैं। नहीं तो मरजाल नहीं कि माया स्पर्श कर सके। पक्का माया तभी स्पर्श करती है आपको, तभी आकर्षित करती है जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हो। नहीं तो बिल्कुल आपको कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान की माया की ताकत नहीं है कि वो स्पर्श कर सके आपका। पर आप जब अभिमान करते हैं, दो ही दोष होते हैं, और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तभी आप परेशान हो जाते। फिर आपका कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। आपको दूरी बनाने के लिए सहयोगी मिल सकते हैं, लेकिन आपको रस में ढकेल दे, चिंतन में तन्मय कर दे, ऐसे केवल हरि गुरु हैं, दूसरा नहीं।